Namaste everyone. I'm Sapna Gupta and I'm here with an important application of derivative that is tangent and normal. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड इनके स्लोप्स की बात करेंगे और इनकी इक्वेशंस की बात करेंगे एंड आई हैव डिवाइडेड दिस कॉन्सेप्ट इन 2 वीडियोस। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट टू ए कर्व मीन्स अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो you can see here let we have a curve y is equal to fx, right, and this is a straight line। ये एक straight line है जो इस कर्व को एक particular point p पर टच कर रही है, that this point p is x1 y1। तो this is tangent line, right, and normal means a line which is perpendicular to tangent to the curve। तो this line which is perpendicular to tangent is known as normal, right। तो tangent and normal are mutually perpendicular to each other, okay। चलिए अब हम बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के स्लोप्स की एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज वी कैन फाइंड स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, लेट्स सी कैसे। dy by dx दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो dy by dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ओके। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एंड टेंजेंट नॉर्मल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx, राइट। बिकॉज वी नो इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो -1 बाई dy बाई dx हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। तो स्लोप्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव्स की हेल्प से, इक्वेशंस हम लिख सकते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्लोप्स of tangents and normals, right। So now let's come to questions. Students, our first question is find slope of tangent and normal to the curve y is equal to x cube minus x plus 1 at x is equal to 2, right। तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx, नॉर्मल का स्लोप -1 बाई dy बाई dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। इट इज़ सो सिंपल। और हमें फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू 2 पर, तो जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ x 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 12 माइनस 1 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 11। नाउ इट्स वेरी सिंपल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा यस -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज 11, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 बाई 11, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज find slope of tangent and normal to this curve x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने टेंजेंट और नॉर्मल का जो स्लोप फाइंड आउट करना है, हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारा फंक्शन है, राइट। सो बिल्कुल वही काम करना है, dy बाई dx पहले फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन है तो सबसे पहले x, क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। a cos क्यूब थीटा का 3 आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, और जिसकी पावर है cos की, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली वी विल फाइंड dy बाई डी थीटा, सो इट विल बी यस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा आ जाएगा cos थीटा, राइट। इट इज सो सिंपल। नाउ वी विल फाइंड dy बाई dx बाय यूजिंग फॉर्मूला, दैट इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ओके। तो जस्ट पुट वैल्यूज, सो इट विल बी 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ओके। तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। एंड स्टूडेंट्स हमें किस पर्टिकुलर एंगल पे फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो टेंजेंट पाई बाई 4 1, तो इट विल बी -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1, तो +1, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास 1 आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास -1, राइट। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है, आपको सपोज ये आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर
-12x + 6, ओके। और आपको इस कर्व पर वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट सपोज कि वो पॉइंट P है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। लेट वो पॉइंट P है एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जिस पॉइंट से जाने वाला जो टेंजेंट है, ओके, दिस टेंजेंट विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट P, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है x एक्सिस के। ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तो सपोज कि ये x एक्सिस है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, ओके। हमें वो पॉइंट P फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट्स x एक्सिस के पैरेलल हो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन लेकर चलेंगे? टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है एंड वी नो इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके जो स्लोप्स हैं वो सेम होते हैं। इट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। ये कंडीशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड वी नो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है? 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हम लेकर चलेंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट P, ओके। चलिए, तो dy/dx सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आएगा 6x - 12 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट का आपके पास x कोऑर्डिनेट तो आ गया। अब हम इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। x2 आ गया, तो जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ x2, ओके। तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y आपके पास आ जाएगा 3, 2 स्क्वायर 4 -24 + 6 that is 12 - 24 + 6 it will be -12 + 6 -6। तो फाइनली हमारे पास जो ये पॉइंट P है हमारे पास आ जाएगा जिसका x कोऑर्डिनेट 2 आ चुका है और y कोऑर्डिनेट -6। So this is our required point on this curve at which tangent is parallel to x axis, right? Let's move to our next question. So next question is find points on this curve. आपको इस कर्व पर वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है एक्चुअल में एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है। कर्व सर्कल है, तो इस सर्कल पर आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया P एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो टेंजेंट था वो x एक्सिस के पैरेलल था, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट, ठीक है, किसके पैरेलल है? y एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये इसके पैरेलल है एंड लेट दिस इज y एक्सिस, ओके। तो पिछले क्वेश्चन में हम कंडीशन लेकर चले थे क्योंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल था तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस दैट इज dy/dx हम 0 लेकर चले थे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस, ओके। एंड वी नो कि जो y एक्सिस का स्लोप होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइंस का स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो अगर x एक्सिस का स्लोप आपके पास 0 है, ओके, वी नो स्लोप ऑफ x एक्सिस अगर 0 है, ओके, तो x एक्सिस और y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस आपके पास हो जाएगा -1/0 that is not defined, -1/0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट that is dy/dx is equal to -1/0 और we can say this implies dx/dy is equal to 0, right? तो ये आपके पास कंडीशन आ गई कि आपको जब भी ये गिवन हो, आपको किसी कर्व पर अगर वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हो एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपने कंडीशन लेकर चलनी है dx/dy इज इक्वल टू 0। आपको dx/dy को 0 के इक्वेट करके चलना है। बट अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो आप dy/dx को 0 के इक्वेट करके चलेंगे, राइट। dy/dx को 0 के इक्वेट करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम dx/dy को 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा कर्व है, पहले हम इस कर्व को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें dx/dy फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले x² का 2x एंड देन x का dx/dy देन प्लस y² का 2y -2 देन x का dx/dy, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, -4 देन कांस्टेंट 0। और यहाँ से हम dx/dy की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डेट इज़ 2x -2, ओके, 4 -2y, ओके। एंड दिस इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर dx/dy हमारे पास आ गया, यस, 4 -2y अपॉन 2x -2 एंड फ्रॉम हेयर 2 यहाँ पे कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके हमारे पास जो dx/dy है वो आ जाएगा, यस, 2 - y
अपॉन x माइनस 1 एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन dx अपॉन dy को किसके इक्वेट करना है, 0 के, तो 0 के इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम हियर 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड y हमारे पास आ गया 2। तो हमें जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं उन पॉइंट का हमारे पास y कोऑर्डिनेट तो आ चुका है 2। ओके, अब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो x कैसे आएगा, ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसमें हम y के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। तो y के प्लेस पर 2 पुट करने के बाद ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x ओके माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेट्स सी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यस माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, और इसके बड़े आराम से हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स बनेंगे यस x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर एक x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और एक 3। तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल 2 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर आएंगे, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आ चुकी है लेकिन y आपके पास सिर्फ 2 है। तो एक पॉइंट आपके पास आएगा -1 2 और एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3 2 राइट। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे आपके पास आ जाएंगे एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो स्टूडेंट बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस गिवन है तो हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। गिवन कर्व को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, वहाँ से dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको 0 के इक्वेट कर देंगे राइट। बट अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस गिवन है तो dy बाई dx को 0 के इक्वेट करके चलेंगे राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये आपको कर्व गिवन है और आप देख सकते हैं ये आपके पास फिर से सर्कल की इक्वेशन है। ओके, एंड इस सर्कल पर आपको पॉइंट P फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने जूम कर लिया, वो पॉइंट P है एट विच टेंजेंट, जिससे जाने वाला टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो हमारा टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा वो किसी और लाइन के भी पैरेलल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो लाइन गिवन है वो किस लाइन के पैरेलल है, डेट इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 के पैरेलल है। ओके, एंड दिस इज टेंजेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन लेकर चलेंगे इस बार हम, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन राइट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट डेट इज dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। और एक लाइन का हम स्लोप डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y डेट इज dy बाई dx इज इक्वल टू -2/3। ये कंडीशन लेकर चलेंगे। नाउ इट्स वेरी सिंपल, सबसे पहले इस कर्व से dy बाई dx फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y dy बाई dx 13 का 0 कॉन्स्टेंट टर्म है एंड दिस इम्प्लाइज dy बाई dx यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई राइट। तो नाउ पुट एट द प्लेस ऑफ dy बाई dx माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू -2/3, माइनस से माइनस कैंसल एंड फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 2/3y। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो x की वैल्यू है ये कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा, हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट के। चलिए, सो एट द प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2/3y। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद येस इट विल बी 4/9 y² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ओके, सॉल्व करके बन जाएगा 13y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 13, 13 से 13 कैंसल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड दिस इम्प्लाइज एक y की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक y हमारे पास आ गया -3 एंड दोनों से हम x फाइंड आउट कर लेंगे। सो व्हेन y 3 ओके, तो जब y 3 होगा तो इसमें भी आप पुट कर सकते हैं। ओके, तो व्हेन y 3 तो x हमारे पास आ जाएगा 2 ओके एंड व्हेन y -3 तो x हमारे पास आ जाएगा -2। ओके, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए यहाँ पर 2 3 एंड -2 -3 राइट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स की क्वेश्चन है एट विच टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, तो इस बार जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और प्रीवियस क्वेश्चन में जो टेंजेंट था वो एक लाइन के पैरेलल था। ओके, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट है अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल होगी। ओके, तो ये टेंजेंट है तो ये आपके पास नॉर्मल हो गया। ऑब्वियसली जो टेंजेंट है नॉर्मल है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है और वी कैन से कि ये उन सभी लाइंस की इक्वेशन है जो नॉर्मल के पैरेलल है। बोथ थिंग्स आर सेम। ओके,
तो ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन है, डेट इज़ 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज़ गिवन जो टेंजेंट्स हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं, और टेंजेंट जिनके परपेंडिकुलर होते हैं वो नॉर्मल होता है। ओके, तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है। ओके, तो हमें पॉइंट P फाइंड आउट करना है। तो नाउ इट्स वेरी सिंपल, जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, एंड वी नो कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। ओके, तो टेंजेंट का जो स्लोप है, इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो टेंजेंट का स्लोप डेट इज dy बाई dx, और नॉर्मल का स्लोप हम फाइंड आउट कर लेते हैं, डेट इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -1। तो फ्रॉम हेयर dy बाई dx हमारे पास आ गया 2। तो बस अब ये कंडीशन हमारे पास बन गई, ये कंडीशन हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो dy बाई dx पहले फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास आएगा 8x प्लस 18y dy बाई dx is equal to 0. So this implies dy by dx is equal to minus 8x upon 18y, that is minus 4x upon 9y. तो just put कर दीजिए यहाँ पे, तो minus 4x upon 9y is equal to 2, and this implies yes from here we can say x is equal to, yes x हमारे पास आ जाएगा ओके minus 9y upon 2, राइट। यू कैन सी कि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, -2 नीचे चला जाएगा, 9y उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -9y अपॉन 2, राइट। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट अब हमने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है ये हम गिवन कर्व में पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट्स। ओके, चलिए तो पुट कर देते हैं। तो पुट एट द प्लेस ऑफ x, येस x के प्लेस पे पुट कर देते हैं, -9/2, सो इट विल बी येस 81y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, 4 से 4 कैंसल, एंड इट विल बी 90y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 90, एंड दिस इम्प्लाइज येस इट विल बी प्लस माइनस 1/3√10। ओके, तो y हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1/√310। तो अकॉर्डिंगली अब हम x फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें पुट करके। तो व्हेन y इज इक्वल टू प्लस 1/3√10, तो x कितना आएगा, सो x इज इक्वल टू -9/2, एंड अगर हम y की वैल्यू प्लस 1/3√10 पुट करते हैं, सो इट विल बी -3/2√10 आएगी, और अकॉर्डिंगली अगर हम माइनस का पुट करेंगे तो वो प्लस की आएगी वैल्यू आपके पास, डेट इज़ प्लस 3/2√10 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट बन जाएंगे। एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, एक आपके पास आएगा प्लस 1/3√10 कॉमा, तो x आपके पास आ रहा है -3 सॉरी आई एम राइटिंग हेयर, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, -3/2√10 कॉमा y आ रहा है प्लस 1/3√10। एक पॉइंट तो ये आ गया आपके पास, और जो सेकेंड पॉइंट है वो आपके पास क्या बनेगा, x आ रहा है प्लस 3/2√10, तो y हमारे पास आ रहा है नेगेटिव में, डेट इज़ y माइनस 1/3√10। तो ये 2 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एंड हमने फाइंड आउट किए पॉइंट्स ऑन द कर्व्स एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस, और या फिर वो किसी दूसरी लाइन के भी पैरेलल या परपेंडिकुलर हो सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू ए गिवन कर्व, राइट। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।